अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ, जिसमें अगेन हमारे पास एक कोलिजन की टर्म गिवन है। हम लोगों ने कोलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स उसको फाइंड करना होगा। आइए कंडीशन देखते हैं। एक ट्रक है स्टूडेंट जिसका वेट है 2500 किलोग्राम्स, वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ 21 मीटर पर सेकेंड, जो कोलाइड करता है एक स्टेशनरी खड़ी हुई कार के साथ जिसका वेट है 1000 किलोग्राम। जो ट्रक और कार है स्टूडेंट्स वो एक साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर द इम्पैक्ट, यानी कि एक्सीडेंट के बाद। हम लोगों ने यहाँ पर दोनों की फाइनल वेलोसिटी या कॉमन वेलोसिटी जो कोलिजन के बाद होगी उसको फाइंड करना होगा। सबसे पहले नॉन वैल्यूज़ को लिखते हैं। गिवन है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक v1i विच इज़ 21 मीटर पर सेकेंड। दोबारा गिवन है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार v2i विच इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, चूँकि वो स्टेशनरी है, रेस्ट पर है। मास ऑफ द ट्रक कितना है m1 2500 kg एंड मास ऑफ द कार कितना है m2 वो है 1000 kg। फर्दर हमारे पास जो फाइंड करने के लिए वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार एंड ट्रक, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार एंड ट्रक। फार्मूला हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स वो है हमारे पास टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन फार्मूला। तो उसको लिखते हैं m1 v1i प्लस m2 v2i इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू vf। सिंपल फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। m1 की वैल्यू है 2500 मल्टीप्लाई बाय v1 की वैल्यू है 21 प्लस m2 की वैल्यू है 1000 मल्टीप्लाई बाय v2 की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स 0 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर m1 की वैल्यू है 2500 प्लस m2 की वैल्यू है 1000, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे vf के साथ। हम लोगों ने vf की वैल्यू निकालनी है, बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 52,500 ईच इज़ इक्वल टू 3500 मल्टीप्लाई बाय vf निकालना है। वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर इकट्ठा कर लेंगे। 52,500 डिवाइडेड बाय 3500, सो vf विल बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने अगेन टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन के फार्मूले से फाइनल वेलोसिटी को फाइंड किया। थैंक यू।